Hello friends, हमारी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री इज गोइंग ऑन। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में 2 वीडियो पहले बना के दे चुका हूँ, आपको पसंद आए होंगे। आज मैं तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। ये वीडियो के बाद मैं क्लास 11th की टिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। ये अप टू 10th तक की वीडियो हो गई है, हो जाएगी आज। हालांकि मैं क्लास 11th की टिग्नोमेट्री बीच में भी कर चुका हूं, मैंने एंगल्स में 360 डिग्री तक के सारे एंगल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं कल से क्लास 11th की मतलब अगली वीडियो में क्लास 11th की शुरू करूंगा। अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस मैं आज और लेके आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस के, फटाफट इसको शुरू कर देते हैं। आप भी तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। किसी मोमेंट पे एरोप्लेन इस पॉइंट पर था और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड्स में एरोप्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर कॉन्स्टेंटली, 3000 मीटर पर है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। स्पीड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेज में, तो मैंने कहा चलिए एक स्पीड वाला भी क्वेश्चन कर लें। अब हमने ये फिगर बना लिया इसका, एक मोमेंट पर ये 45 डिग्री पर था एरोप्लेन, फिर 15 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पर 45 डिग्री हो गया। ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है और वो एरोप्लेन को उड़ते हुए देख रहा है। 3000 मीटर की हाइट पर एरोप्लेन है। अब हम क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं इंट्रायंगल एबीई और इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स इस पॉइंट से, और ये डिस्टेंस को ले लेते हैं वाई। हमें वाई डिस्टेंस निकालना है स्पीड के लिए। टाइम हमारे पास 15 सेकेंड है, तो इन ट्रायंगल एबीई एक्स 3000 अपॉन एक्स, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो 3000 अपॉन एक्स हो जाएगा 1045 और 1045 होता है 1, तो x इक्वल टू 3000 मीटर। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD इन ट्रायंगल ACD हम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि डिस्टेंस हम A से ही मेजर करेंगे। ACD जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ACD, तो x ये हो जाएगा 3000 अपॉन x प्लस वाई। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, अगेन 1030 और 1030 होगा 1/√3। So x plus y is equal to 3000√3। हमें y निकालना है क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो y is equal to 3000√3 माइनस x। x की वैल्यू पुट कर दी है, x हमने निकाल रखा है, 3000√3 माइनस 3000 कॉमन ले लो, 3000 कॉमन, ये आ गया √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.73, 2 भी लेते हैं, 1.73, चलिए हम 1.73 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3000 इंटू 0.73। ये आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2190 मीटर। तो डिस्टेंस y हमको मिल गए 2190, और अब हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है 2190 अपॉन टाइम है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में फ्लाइट एरोप्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, 15 सेकेंड, तो ये तो हो गया मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है स्पीड
हमको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू स्पीड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2190 अपॉन 15 इक्वल टू, ये सेकेंड है तो यहां ऊपर 60 इंटू 60 कर दो और मीटर को 1000 से डिवाइड कर दो। सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर को आवर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये आपके दो, ये जीरो और ये जीरो, इनसे कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 525.6 किलोमीटर पर आवर, 525.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो गया आज का एक क्वेश्चन स्पीड वाला। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एट ए फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ एक्स समिट इज 45 डिग्री। ये एक हमने माउंटेन बना दिया ट्राइंगल के शेप में। Its summit is 45 degree after ascending 1 kilometer towards the mountain। ये एक माउंटेन है ट्रायंगल के शेप में, और इस माउंटेन पर इसका जो है समिट का मतलब हो गया टॉप का जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री बन रहा है। माउंटेन इस टाइप के होते हैं ना, देखे ही होंगे। तो उसका जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री बन रहा है इस पॉइंट पर। ऑब्जर्वर इस पर एंगल एलिवेशन एक 30 डिग्री के एंगल पर क्लाइंब करना शुरू करता है, इस पर ऊपर की तरफ। आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड द माउंटेन अप एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। जब वो 30 डिग्री ऊपर की ओर जाता है, एक पॉइंट पर ऑब्जर्व करता है कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ऊपर की तरफ टॉप की तरफ देखता है तो उसको लग पाता है कि अब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे उसको चढ़ना है, उसको टॉप पर पहुंचना है। अब क्वेश्चन उसी पे बन गया कि बताइए हाइट ऑफ माउंटेन कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंटेन। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रिवर की ब्रेथ निकाल सकते हैं, माउंटेन की हाइट निकाल सकते हैं, बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। यही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में रिवर की ब्रेथ कैलकुलेट की थी, आज हम माउंटेन की हाइट निकाल रहे हैं। हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, इसको मान लेंगे x। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, इसको Q मान लीजिए। इन ट्रायंगल AQP, इन ट्रायंगल AQP, इन ट्रायंगल AQP। अब पिछली जो स्पीड हमारी आई थी एरोप्लेन की जो स्पीड आई थी, स्पीड पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था वो था 526 किलोमीटर पर आवर। पिछले में जो एरोप्लेन की स्पीड आई थी 525.6 किलोमीटर पर आवर। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमें हाइट निकालनी है। तो इसमें x, इसको भी x ले लो, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। अब हम AQP में x अपॉन 1 किलोमीटर, यूनिट जरूर लिखिएगा। जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे तो उसका यूनिट जरूर लिखा जाएगा। ये मैंने अभी आपको आंसर बताया था, उसमें यूनिट शो करने के लिए ही लिखा था। तो वी हैव टू राइट द यूनिट एट द एंड। x अपॉन 1 किलोमीटर इज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 30।
साइन 30 और साइन 30 इज हाफ, तो x इक्वल टू हाफ किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। x की वैल्यू आ गई और यही x इतना पार्ट होगा सेम। तो हिल का ये पार्ट तो आ गया, अब हमको ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा? इसमें ना हमारे पास बेस है ना हमारे पास परपेंडिकुलर है, दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में जो हाइट एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो था उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी आइसोस्सेलेस ट्रायंगल की, वही प्रॉपर्टी अब हम यहां यूज कर लेंगे, तो उससे हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी तो एंगल 45 होगा, 45 डिग्री 45 डिग्री 90, ये भी 45 आ जाएगा। ये 60 है, ये 90 है, ये कितना होगा? 30 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए 30 डिग्री। अब ये 45 है, ये 30 है, ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। ये 45 है, ये 30 है, ये एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। इतना काम तो हमने फिगर में ही कर दिया, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगा दी। 45 माइनस 30 15 डिग्री, 45 माइनस 30 15 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि इसमें कुछ ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल नहीं बन गया। AP इक्वल टू PC आ रहा है, AP इक्वल टू PC, AP इक्वल टू PC। तब AP इक्वल टू PC आ गया तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ये लेंथ AP 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर हो गया। अब ये 1 किलोमीटर हो गया तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, CD अपॉन 1 किलोमीटर, CD अपॉन 1 किलोमीटर इक्वल टू साइन 60, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60, साइन 60 और साइन 60 इज √3/2, तो CD इक्वल टू 1 किलोमीटर इंटू √3/2, √3/2 ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 2। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इट इज पॉइंट, इसको 500 कर दीजिए, 500 मीटर इंटू या 1 पॉइंट, इसको 1000 मीटर हो गई, 1000 इंटू 0.7, 0.28 या 16 to 6, तो ये 866 मीटर आ गया, 866 मीटर। ये जीरो कट जाएगा, इससे जीरो कट जाएगा, 2 8 या 16, फिर 1 गया, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 866 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ मीटर उस हिल, टोटल हाइट ऑफ माउंटेन इक्वल टू 500 प्लस 866, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1366 मीटर, और जब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.366 किलोमीटर। ये तो मीटर में है, और जब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.366 किलोमीटर हो जाएगा। सो दिस इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टी भी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लाउड के ऊपर है और रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में पढ़ा है ना रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक लेक है,
लेक से h मीटर एबव पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। वो पहले उसने क्लाउड को देखा, फिर क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक में देखा। रिफ्लेक्शन का रूल आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जितना क्लाउड लेक से ऊपर दिखाई देगा उतना ही लेक में नीचे दिखाई देगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें पानी में जितना वो ऊपर दिखाई देता है उतना ही पानी से नीचे दिखाई देता है। तो ये क्लाउड है, लेक से वो जितना ऊपर होगा उसका रिफ्लेक्शन उतना ही पानी के अंदर दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है लेक से h मीटर ऊपर, और यहां से उस पहले क्लाउड को उसने देखा, फिर इसका रिफ्लेक्शन पानी में देखा। तो अब हम क्या करेंगे, ये h है तो ये भी h हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं, ये हम बेस को ले लीजिए x, इसको मान लीजिए y। तो ये y प्लस h हो जाएगा, a b c d, और इसको ले लीजिए e। EC की जो लेंथ है आपकी, EC की लेंथ वो हो जाएगी h प्लस वाई, और ED भी उतना ही होगा। EC इक्वल टू ED होगा, जितनी AC होगी उतनी ED होगी। रिफ्लेक्शन पानी के अंदर जितनी होगी उसकी क्लाउड की, उतना ही वो बाहर भी दिखाई देगा। अब हम पहले सॉल्व ले लेते हैं ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, y अपॉन x इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से जब ऊपर देखेगा तो अल्फा होगा, जब वो नीचे देखेगा यहां से तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, वो है बीटा। वो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो tan अल्फा, तो y इक्वल टू, हमें पहले x निकालना होगा बेस, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है। तो x इक्वल टू, या y ही निकाल लीजिए, y इक्वल टू x tan अल्फा, ये हो गया। अब आप ये ले लीजिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD आपका हो जाएगा h, ये डिस्टेंस BD कितनी होगी, BD इक्वल हो जाएगा आपका लेंथ BD आपका हो जाएगा h प्लस ED, आपका ED है h प्लस y, ED है h प्लस y, और इसमें ये h ऐड हो जाएगा तो 2h प्लस y, क्योंकि ED आपका h प्लस y है, तो इसमें एक h और ऐड हो जाएगा तो 2h प्लस y हो जाएगा। तो 2h प्लस y अपॉन x इक्वल टू tan बीटा। ये लेंथ आपकी है h प्लस y, आप यहां तक ले रहे हैं तो h प्लस y प्लस h, तो 2h प्लस y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2h प्लस y इक्वल टू x tan बीटा, और 2h प्लस y है x tan अल्फा इक्वल टू x tan बीटा, हमने y की वैल्यू पुट कर दी यहां पर x tan अल्फा। तो 2h इक्वल टू x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब हमें x भी हटाना है यहां से, क्योंकि हमें ना x लाना है ना y लाना है, हमें क्या लाना है z, और z क्या है, ये डिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर्स के जहां से देख रहा है वहां से क्लाउड के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है।
तो अब हम क्या करेंगे, z अपॉन x इन ट्राइंगल एबीसी, z अपॉन x इक्वल टू, ये रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक अल्फा, ये डिस्टेंस जाएगी। अब हम x यहां से निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा z अपॉन सेक अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें x हटाना है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी z के टर्म में, और z हमें लाना है। सो therefore 2h इक्वल टू z अपॉन सेक अल्फा इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बहुत आसान है, जो जो टर्म्स नहीं चाहिए उनको हटाते जाइए। आपको y भी नहीं चाहिए, आपको x भी नहीं चाहिए, लेकिन y और x की जरूरत है क्वेश्चन में, तो उनको रखना पड़ेगा और बाद में हटाते जाइए। अब z को या सेक अल्फा को यहां ले आइए, अब सेक अल्फा को ले आइए यहां। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते आसान है। तो 2h सेक अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, इसके नीचे आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू z। आ गया आंसर आपको। कितना आसान था, प्रूविंग दैट वाला क्वेश्चन था, और ये क्लाउड वाला क्वेश्चन। और क्लाउड वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक लीनिंग टावर के ऊपर क्वेश्चन है। लीनिंग टावर कहां है, शायद पिज्जा में है लीनिंग टावर। ये है लीनिंग टावर, ये नॉर्थ की तरफ लीन कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। दो स्टेशन है, एक डी है एक ए है। डी पर एंगल अल्फा बना रहा है, ए पर एंगल बीटा बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और बीटा है। लीनिंग टावर का यहां पर फुट है, वहां पर से डी की जो पहला स्टेशन है उसकी डिस्टेंस ए है, दूसरे स्टेशन की डिस्टेंस बी है। दूसरे स्टेशन की डिस्टेंस बी है। एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा है, और लीनिंग टावर थीटा एंगल पर लीन है। यही क्वेश्चन है। टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ ए लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ आर एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। ये फुट हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा विद द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दिस स्टेशन, प्रूव दैट द इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल एज। हमको ये प्रूव करके लाना है ये रिजल्ट। अब हमने क्या किया, हमको तो राइट ट्रायंगल चाहिए, राइट ट्रायंगल लाना है हमको। हमने इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब हमारे पास कितने राइट ट्रायंगल हो गए, 1 2 3। देयर आर 3 राइट ट्रायंगल्स भी है। हम पहले इसको मान लेते हैं, कुछ ए बी सी डी ई मान लेते हैं। इसको मान लीजिए आप x, ये डिस्टेंस, और इसको ले लीजिए h। ये हमने एज्यूम कर लिया। ये डिस्टेंसेस क्वेश्चन में है, ये डिस्टेंसेस हमने एज्यूम कर लिया। अब इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, h अपॉन x इक्वल टू tan थीटा। तो h इक्वल टू x tan थीटा, ये आ गया h इक्वल टू x tan थीटा। अब आप ले लीजिए पूरा ट्रायंगल, एक ये वाला छोटा टी वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BED, h अपॉन x प्लस a, h अपॉन x प्लस a इक्वल टू tan अल्फा। इसको आप ऐसा करिए,
इसमें एक्स अपॉन एच निकाल दीजिए, क्योंकि आंसर हमें कॉट पर आना है। एक्स अपॉन एच, ये हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा जब एच अपॉन एक्स करेंगे तो टेन थीटा आएगा, एक्स अपॉन एच करेंगे तो कॉट थीटा आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एच कॉट थीटा। कॉट थीटा एक्स इक्वल टू एच कॉट थीटा हो जाएगा। तो एक्स प्लस एच ए अपॉन एच इक्वल टू कॉट एल्फा। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एच कॉट एल्फा माइनस ए। एक्स इक्वल टू एच कॉट एल्फा माइनस ए, और एक्स की वैल्यू क्या है? एच कॉट थीटा। एच कॉट थीटा इक्वल टू एच कॉट एल्फा माइनस ए। एच कॉट एल्फा को इधर ले, एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट एल्फा इक्वल टू माइनस ए। ये माइनस को हमें हटाना है यहां से, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा एच कॉट एल्फा पहले आ जाएगा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू ए। तो एच की वैल्यू आ गई कॉट एल्फा, एच इक्वल टू ए अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा। ये हमने एच की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन से। एक रिलेशन आ गया, एच इक्वल टू ए अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ए ई बी। इन ट्रायंगल ए ई बी पूरा ट्रायंगल एच अपॉन बी प्लस एक्स, यानी कि बी प्लस एक्स अपॉन एच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कॉट बीटा। कॉट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो 10 आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे तो कॉट आएगा, कॉट बीटा। तो b प्लस एक्स इक्वल टू एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा, और x इक्वल टू ये b उधर जाएगा और x इक्वल टू एच कॉट बीटा माइनस b। x की वैल्यू पुट कर दो, एच कॉट थीटा, एच कॉट थीटा इक्वल टू ये माइनस को इधर ले आओ, एच कॉट बीटा इक्वल टू माइनस बी। इसमें भी माइनस आ रहा है तो हम एच कॉमन लेंगे, कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू बी हो गया, और एच इक्वल टू आ गया बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। यहां से सेकेंड इक्वेशन हो गई। एच के हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक ए अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा, दूसरा बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा ए अपॉन कॉट एल्फा एल्फा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए कॉट बीटा माइनस ए कॉट थीटा इक्वल टू बी कॉट एल्फा माइनस बी कॉट थीटा। कॉट थीटा को इधर ले आओ तो कॉट थीटा इक्वल टू बी माइनस ए। बी कॉट थीटा कॉमन हो जाएगा, जब इधर आएगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी कॉट थीटा कॉमन, बी माइनस ए, और ये इधर जाएगा तो बी कॉट एल्फा माइनस ए कॉट बीटा, ए कॉट बीटा, कॉट थीटा इक्वल टू बी कॉट एल्फा माइनस बी कॉट एल्फा माइनस ए कॉट बीटा, ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए।
आपका ये आंसर आ गया। यही लाना था, बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा इक्वल टू बी माइनस ए कॉट थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि ऐसा एक क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन क्या होगा। लीनिंग टावर के ऊपर क्वेश्चन है। आज जो भी क्वेश्चन किए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। इससे भी पहले मैं अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, एक क्वेश्चन को दो मेथड से भी प्रूव कर चुका हूं। तो आज मैंने हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर दी। आपके पास अगर कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल करिए, मैं उसको भी आपके साथ आपके डाउट क्लियर करूंगा। आज इसके बाद में 11th की ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।